दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। भाई आरआरबी ग्रुप डी की ओर से बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। इसमें जो आपकी भर्ती 32,438 पोस्ट है ग्रुप डी की वैकेंसी के लिए 2025 की जो वैकेंसी आई थी, उसमें 10th वर्सेस आईटीआई के बीच जो केस चल रहा था उसमें हाई कोर्ट ने निर्णय अपना दे दिया है। क्या निर्णय दिया है, इसमें अब क्या होने वाला है, आपका एग्जाम कब तक होगा, आज की वीडियो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। 4 से 5 मिनट की वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाला हूं कि आज हाई कोर्ट ने ग्रुप डी की वैकेंसी के लिए क्या निर्णय दिया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि लोको पायलट एएलपी की वैकेंसी भी आपकी सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है और ग्रुप डी की वैकेंसी भी आपकी हाई कोर्ट के अंदर चल रही है। इतना बड़ा मैटर इनके अंदर नहीं था जो इतना समय इन पे लग रहा है। बहुत ही जल्दी इन पे अब फैसला हाई कोर्ट ने दे दिया है ग्रुप डी के ऊपर। एएलपी की वैकेंसी भी बहुत ही जल्द सुप्रीम कोर्ट में रजिस्टर्ड जो हुई है उस पर जल्द ही फैसला आपका तत्काल में होगा, जिसमें आपको पता लग जाएगा कि किस प्रकार से आपका जो आगे की प्रक्रिया है वो होगी। लेकिन ये वीडियो जो आपके लिए है ये ग्रुप डी से संबंधित है, 32,438 से संबंधित है। 10th वर्सेस आईटीआई के मध्य जो मामला चल रहा है उससे संबंधित है बच्चों। तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। वीडियो अगर अच्छी लगती है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर ठोकेंगे और लाइक करेंगे बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे ताकि भविष्य में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। चलिए बच्चों, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। और आप जुड़े हो ज्ञान भाई अनुज के साथ। अब सारी वीडियो में जानते हैं कि किस प्रकार से हाई कोर्ट ने क्या निर्णय दिया है बच्चों। ठीक है, देखिए, एक तो थोड़ा सा मैं आपको इतना बता दूं कि जो टीचर्स 10th को पढ़ाते हैं वो 10th की ओर अपना पर्दा झुका लेते हैं। जो टीचर आईटीआई को पढ़ाते हैं वो आईटीआई की ओर अपना पर्दा झुका लेते हैं। देखिए, ना तो मैं 10th को पढ़ा रहा हूं ना मैं आईटीआई को पढ़ा रहा हूं। मैं सिर्फ आपको अपडेट जो आती है उससे रूबरू कराता हूं, जो न्यू वैकेंसी आती है उससे रूबरू कराता हूं, जो फिलहाल वैकेंसी में चल रहा है उससे रूबरू कराता हूं। और साथ ही साथ बस मैं आपको कॉम्पिटेंस से रिलेटेड मैथ का मैंने पूरा कोर्सेज RS अग्रवाल से संबंधित पूरा डाल रखा है, आप लोग जाके पढ़ सकते हो पूरा मैथ क्लास। ठीक है, उसके बाद मैं अब आपको अपडेट ही देता हूं लगातार वीडियो में पिछले साल से। ठीक है, चलिए ये चीजें जान ली आपने बच्चों। देखिए, 10th के टीचर जो 10th पढ़ाते हो 10th के बारे में अपना एक अच्छा बताते हैं कि भाई 10th के पक्ष में ही निर्णय रहेगा। आईटी वाले कहते हैं कि भाई आईटीआई तो बिल्कुल हमारे पक्ष में ही निर्णय है। ठीक है, आईटीआई के बेस पे ही पूरी वैकेंसी है 32,438 होने वाली है। ठीक है, अब रियलिटी क्या है, रियलिटी मैं आपको बता दूं। सबसे पहले ये केस चल रहा था बच्चों कैट में। ठीक है, कैट में चल रहा था। कैट के बाद ये पहुंचा हाई कोर्ट। अब ये हाई कोर्ट क्यों पहुंचे है बच्चे? हाई कोर्ट इसलिए पहुंचे कि कैट में जब आपका चल रहा था, सीएटी में जब ये चल रहा था तो यहां पे जो जज साहब थे उन्होंने जो पक्ष रखा है तो वो 10th और आईटी दोनों के लिए रखा है। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने जो कहा है भाई जो किया है केस वो तो किया है आईटी वाले बच्चों ने। तो जज साहब ने आईटी वाले बच्चों से ये चीज कही है कि जब ये जो वैकेंसी 438 इसमें पोस्ट आईटी वालों के लिए भी है, इसमें पोस्ट 10th वालों के लिए भी है, तो फिर आईटी वालों से पूछा फिर तुम्हें दिक्कत क्या हो रही है। अब आईटी वालों ने ये सोचकर हाई कोर्ट में डाला है कि जज साहब का जो पर्दा है वो 10th और आईटी दोनों के बेस पर है और झुकाव ज्यादा 10th की तरफ ही है, हमारी ओर कम है, इन्हें लगा ऐसा। ठीक है, तो फिर इन्होंने हाई कोर्ट में अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद वहां से क्या निर्णय अब निकल के आया है, 1-2 डेट लगी है वहां पे, उसके बाद क्या आया है वो देखते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, जो इंपॉर्टेंट है चीजें वही मैं आपको बताऊंगा, ज्यादा बात नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं पॉइंट पे पहुंचता हूं और पॉइंट नंबर ऊपर से ही मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूं। चलिए, देखिए, सबसे पहले पैरा नंबर 2 समझेंगे। ठीक है, पैरा नंबर 2 में यह कहा गया है कि भाई दिस कोर्ट बाई इट विल ऑर्डर डेटेड, यानी कि इसमें यह कहा गया है बच्चों कि 6/3/2025 में, यानी कि 6 मार्च 2025 में माननीय न्यायालय ने एक आदेश दिया था। उस आदेश में यह लिखा गया था कि जब तक इस वैकेंसी का पूरा निपटान ना हो जाए तब तक कोई न्यू वैकेंसी नहीं निकाली जाएगी। यानी कि
उन्होंने इसमें कहा था कि प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता का यह कथन दर्ज किया था, ठीक है, कि अगली सुनवाई की तिथि तक कोई नेक्स्ट डेट तक, ठीक है, नेक्स्ट हेयरिंग तक, ठीक है, ऑर्डर हैज कंटिन्यूड, यानी कि इन्होंने साफ साफ इसमें कहा था कि अगली तिथि तक कोई भर्ती नहीं की जाएगी, उक्त अंतरिम आदेश जारी रहेगा। ऑर्डर हैज कंटिन्यूड, उक्त जो ऊपर आदेश दिया है कि भाई नई वैकेंसी नहीं निकाली जाएगी, ये तो 6/3/2025 का था। फिलहाल क्या आया है उसमें अब पढ़ते हैं, वो इंपोर्टेंट है आपके लिए बच्चों। फिलहाल क्या आया है देखिए, फिलहाल इन्होंने क्या कहा है उस पर चलते हैं। देखिए पैरा नंबर 5 आपके लिए इंपोर्टेंट। इन्होंने हाईकोर्ट ने कहा है कि 18/5/2025 हाईकोर्ट ने, अब ये जो पूरी की पूरी जो मामला चल रहा था, भाई बच्चे हाईकोर्ट चले गए थे, ठीक है, जबकि ये कैट में भी चल रहा है, तो हाईकोर्ट ने दोबारा फिर आईटी वाले बच्चों को कैट में ही भेज दिया है। लेकिन हाईकोर्ट ने एक तिथि निश्चित कर दी है, ये फायदा तो हुआ है वो, ठीक है। उन्होंने कहा है कि 18 अगस्त से 18 अगस्त तक, अब भाई अब तक तो कैट में कोई डेट इसमें नहीं लग रही, उन्होंने कहा कि 18 अगस्त तक अब आप कोई डेट दीजिए। उन्होंने कहा कि हमारे यहां कोई डेट नहीं लगने वाली है, आगे की जो डेट है वो आपके यही लगेगी, कैट में लगेगी नीचे, और 18 अगस्त 2025 तक कोई ना कोई डेट आप लोग दीजिए, ठीक है, इन्होंने बात कह दी है। अब इसके बाद इन्होंने कहा है कि जो डेट आप दोगे, देखो इन्होंने कहा है कि विद इन ए मंथ ऑफ इट्स फर्स्ट लिस्टिंग, इन्होंने कहा है कि जो फर्स्ट डेट आप दोगे यहां पे, उससे लेकर आपको एक मंथ में पूरा का पूरा निपटान ये करना होगा, और इसमें फैसला कैट ही देगा। समझ आई? जो बच्चे हाई कोर्ट गए थे उन्हें वापिस लौटना पड़ा है कैट में ही। हाई कोर्ट ने सीधे सीधे कहा कि भाई आपका फैसला कैट में ही होगा, परंतु जो चीजें चल रही थी कि भाई कभी तक भी भर्ती जा सकती है, लटक सकती है, वो अब नहीं होगा। एक मंथ के अंदर आपका इसमें फैसला आना है, और 18 अगस्त से पहले पहले डेट मिल जाएगी। मान लो कि 18 अगस्त से, देखो कब तक निपट जाएगा मामला, मान लो कि 18 अगस्त से पहले पहले आपको डेट मिली 15 अगस्त, ठीक है, वैसे छुट्टी रहती है, मैं एक आइडिया दे रहा हूं, मान लो चलो 16 अगस्त मान लो, ठीक है, तो 16 अगस्त पहली डेट है, तो पहली डेट से लेकर एक मंथ के अंदर यानी कि 16 अगस्त सितंबर, तो 16 सितंबर तक इन्हें इस भर्ती का निपटान करना ही होगा, ये निश्चित है। तो जब ये सितंबर तक, तो पूरा महीना आप लोग मान ही लो, ठीक है। अगर इसमें देखिए मुझे जो अब तक का जो पूरा का पूरा परफॉर्मा पीछे का भी पड़ा है, और कैट के जो पिछले वाली जो डेट्स थे जो जो हुआ है वो भी देखा है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आईटी के पक्ष में जो आपका फैसला है वो जाएगा। मुझे लगता है कि दोनों के पक्ष में फैसला रहने वाला है कि भाई 10th भी दीजिए और आईटी भी दीजिए इस वैकेंसी के अंदर, ठीक है, और दोनों अप्लाई कीजिए। तो दोनों के अंदर जब फैसला इसका जाने वाला है, तो भाई ये सितंबर में ही निपटने वाला है। तो जब सितंबर में निपटेगा ये, तो फिर मुझे लगता है कि नवंबर दिसंबर में 2 महीने एग्जाम चलने ही वाला है भाई ग्रुप डी का। समझ रहे हो? वैसे तो दिल्ली पुलिस का बुक है यहाँ पे टीसीएस का, परंतु जैसे ही ये सितंबर में निपटेगा, तो रेलवे इसका निपटान, इसका एग्जाम कराने की जरूर कोशिश करेगा, क्योंकि जो कैलेंडर जारी करता है रेलवे, अब की बार ग्रुप डी का कोई कैलेंडर जारी नहीं किया गया है। वो इसलिए नहीं किया गया क्योंकि ऊपर से आदेश यही था हाईकोर्ट का कि जब तक इसका निपटान नहीं होगा तो कोई न्यू वैकेंसी नहीं आएगी। समझ रहे हो चीजों को? ठीक है, तो भाई नवंबर दिसंबर के आसपास आपका एग्जाम होने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि अगर इसमें फैसला, देखो वैसे तो मैं इसमें एग्जाम डेट आपको नहीं बताता, वो तब नहीं बताता क्योंकि इसमें रेलवे ने यह कहा था कि अगर पूरी भर्ती में फैसला कोर्ट का यह आता है कि भाई आईटी वाले बच्चे ही अप्लाई करेंगे, क्योंकि रेलवे ने जो स्टार्टिंग में शॉर्ट नोटिस दिया था उसमें आईटी कहा था, ठीक है। तो भाई अगर इसमें आईटी वाले बच्चे पूरे 32,438 वैकेंसी आईटीआई के लिए, कोर्ट ये कहते कि भाई पूरी वैकेंसी आईटीआई के लिए आपको निकालनी पड़ेगी, तो फिर रेलवे ने साफ साफ ये कहा था कि मैं ये आवेदन नहीं मान्य करूंगा, ठीक है, मैं आवेदन दोबारा लूंगा। तो फिर एग्जाम डेट में आपको नहीं बताता। तो मुझे लग रहा है कि भाई 10th और 12th दोनों के बेस पे काम होने वाला है, दोनों का बराबर पलड़ा भारी रहने वाला है, और ये वैकेंसी आगे बढ़ने वाली है। तो जब बढ़ेगी तो फिर एग्जाम डेट मुझे आपको इसमें एक जो आइडिया है वो मुझे आपको इसका देना पड़ रहा है, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, सारी चीजें आपको समझ में आई है, तो वीडियो को ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक ठोकेंगे, और कमेंट के माध्यम से बताएंगे वीडियो आपको कैसी लगी, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। आने वाली अपडेट तक आपको अपडेट अगर रहना है तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप सभी को पता है हमारे चैनल से आपको ऑथेंटिक न्यूज भी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट तक वीडियो में सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।